अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना की सेकंड लास्ट एपिसोड में असद बड़ा परेशान घर आता है तो रूही उसे बातें करना शुरू कर देती है। तो असद कहता है कि रूही मैं अभी फ़िलहाल बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई बात ना करो। तो कहती है क्यों, क्या हुआ है ऐसा, आप क्यों इतना परेशान है, आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आगे से वो कहता है कि फ़रहान दूसरी शादी कर रहा है, वो रिमशा के साथ निकाह कर रहा है। रूही बड़ा परेशान हो जाती है, कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आप उसको रोकें ऐसा करने से। असद कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ मैंने इतना किया है कि मैंने बीना को अनु को जाकर सारी बातें बता दी हैं। रूही कहती है आपने अनु को बता दिया है, अब अनु आप ही तो बहुत रो रही होंगी। तो कहता है कि हाँ, मेरे सामने तो वो बिल्कुल खामोश थी, उसने मेरे सामने इजहार नहीं किया, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मेरे जाने के बाद वो ज़रूर रो रही होगी। आगे से वो कहती है कि अच्छा मुझे मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि आप उनके घर गए थे। वो कहता है कि हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं कभी भी अनु से अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक इतनी सी बात पे मुझे दोबारा उससे हमदर्दी होने लगी है। वो मेरी छोटी बहन है, जो भी है जैसी भी है, उसने मुझसे बदतमीज़ी की थी, लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, मुझे उसका बहुत ख्याल है और मुझे उससे बहुत प्यार भी है। आगे से रूही कहती है ज़ाहिर बात है, बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत कहाँ ख़त्म होता है। खैर आप परेशान ना हो, अब अनु के पास चल गया है ना, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु जाती है बीना के पास और उसको जाकर बताती है तो मेरे पास चला है कि फ़रहान भाई दूसरी शादी करने लगे हैं। बीना कहती है कि आप भी ये कैसी बात कर रही हैं, आपको कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। बीना कहती है कि अच्छा चले, अच्छा कि आपने मुझे बता दिया है, मैं जुनैद का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करूँगी। बीना जुनैद के पास जाती है और जाके उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आप फ़िलहाल कुछ ना करना, लेकिन वो कोई आगे से जवाब नहीं देता, वो बिल्कुल खामोश होता है। फिर वो रूही के पास आती है और आके उसे बताती है कि मैंने जुनैद को समझाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जुनैद को मेरी बात समझ नहीं आ रही, वो बहुत खामोश ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीक्रेट प्लान करके बैठे हों। अब पता नहीं उनका क्या प्लान है, ये तो मुझे नहीं पता। बीना रूही कहती है कि फ़िलहाल वक्त पर छोड़ दो सारा कुछ। बीना कहती है कि आपने क्या मम्मा को ये सारी बात बताई है। वो कहती हैं कि नहीं, मैंने अगर मम्मा को बता दी ना तो मम्मा को सारी रात नींद नहीं आएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो सोएं, अपनी नींद पूरी करें, फिर सुबह उनको हम सारी बात बताएंगे। बीना कहती है हाँ आप ही वैसे समझ नहीं आ रहा, इस घर में तो दुख परेशानी और दुखों का घर ही देख लिया है। आगे से वो कहती है कि हाँ आप क्या करें, अब यही चल रहा है। अनु अपने घर में होती है तो उसकी सास उसके पास आती हैं और आके कहती हैं कि बेटा तुम कमज़ोर ना रहना, तुम अपने आप को मजबूत रखो, ये तुमसे पहले ही बहुत नफरत करता था, ये तुमसे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था, ये सिर्फ तुमसे मोहब्बत तुम्हारी हैसियत से करता था। आज जब तुम्हारे हाथ खाली हुए हैं तो देखो तुम्हें छोड़ के वो किसी और के पीछे चल पड़ा है। अनु कहती है आंटी मैं क्या करती, मेरी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंदी थी, आप मुझे इतना समझाने की कोशिश करती थी लेकिन मुझे कोई बात समझ नहीं आती थी। वो कहती हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। अनु खामोश आती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर भी दूँगी। फ़रहान घर वापस आता है तो अनु से कहता है कि अब तक तो तुम्हें सामान पैक करके अपनी मम्मी की तरफ चले जाना चाहिए था और तुम यहाँ बैठी हो। वो आगे से कहती है कि मैं क्यों अपनी मम्मी की तरफ जाऊँ, ये मेरा घर है, मैं यहीं पे ही रहूँगी। फ़रहान दिल में सोचता है कि लगता है इसको असद ने सारी बात नहीं बताई है। वो खुश हो जाता है और आके अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो अनु कहती है कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाऊं। वो कहता है कि हाँ मेरे लिए कॉफ़ी बना लाओ। तो अनु जाती है, जाके कॉफ़ी बना कर लाती है और उसको देती है। जब फ़रहान कॉफ़ी पी लेता है तो अनु से कहती है तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, लेकिन तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का सिला अच्छा नहीं दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है फ़रहान। फ़रहान कहता है कि तुम्हें क्या सारी बात चल गई है। वो कहती है कि हाँ मुझे सारी बात चल गई है और मैंने बर्दाश्त भी कर लिया है और अब मैंने सिर्फ एक काम किया है जो तुम नहीं जानते। वो कहता है कि तुमने क्या किया है। तो वो कहती है कि मैंने इस कॉफ़ी में जहर मिला दिया था जो तुम पी चुके हो। वो फ़रहान अपना गला पकड़ जाता था, कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वो ऊँची ऊँची चिल्लाना शुरू कर देता है। जब उसकी मम्मा भी आ जाती हैं और अनु अपनी मम्मा की तरफ चली जाती है। जब उसकी मम्मा आती हैं आगे फ़रहान को बड़ा संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन फ़रहान की तबीयत संभल नहीं होती और मज़ीद बिगड़ती जा रही होती है। अनु अपनी मम्मा के घर चली जाती है और वहाँ जाकर उसकी मामा उसे कहती है कि बेटा क्या हाल है तुम्हारा और तुम इतनी अचानक में घबराई हुई क्यों हो। अनु कहती है मम्मा सब ख़त्म हो गया, मम्मा सब ख़त्म हो गया। उसकी मामा कहती है क्या ख़त्म हो गया मेरा बेटा, तुम सही तरह बताओ ना क्या हुआ है। वो कहती है कि मम्मा फ़रहान दूसरी शादी कर रहा है। मम्मा कहती हैं तो तुमने उसको रोका नहीं। वो कहती है ऐसे हो सकता है कि मैंने उसे ना रोका हो, मैंने उसे रोका तो था लेकिन वो नहीं माना, मैं उसको जहर देकर आ गई हूँ। उसकी मम्मा कहती हैं अनु ये तुमने क्या कर दिया है, तुम तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वो कहती है कि मामा मैं क्या करूँ, मैं उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरे होते हुए कोई और लड़की उसकी ज़िंदगी में आए। इसकी मामा सर पकड़ के बैठ जाती हैं और अल्लाह ताला से बड़ी माफ़िया मांगती, कहती हैं कि मेरी अकड़ की वजह से आज मेरा घर बिखर रहा है, मेरे घर को बचा लें।